हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 3 में अलग टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन एंड ग्राफ। पीरियोडिक फंक्शंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, नाम साइन, कॉस, टैन। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। टैन है, ठीक है, साइन, कॉस, टैन। साइन में ध्यान रखना, साइन जो वैल्यू होगी 2 पाई याद रखना, कॉस में 2 पाई और टैन में पाई। देखिए क्या है वो चीज़ें मैं बता दूंगा, बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रखो। साइन और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, उसमें 2 पाई ध्यान रखो, और कॉस और सेक में 2 पाई ध्यान रखो, और टैन में पाई ध्यान रखो। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझने के लिए ध्यान से देखेंगे कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शंस है उसका अगर फंक्शन जाना है, उस पीरियड का फंक्शन जाना है तो 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसको यहाँ पर मॉड में रख देंगे। ठीक है, जैसे कोई फंक्शंस दिया था जिसका x का कोफिशिएंट 7 था, 2 पाई तो ऊपर कॉमन ही था, उसका x के साथ कोफिशिएंट 7 था तो 2 पाई अपन 7 इसको लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पीरियोडिक ऑफ tan 3 थीटा दिया है, तो आपको tan के लिए मैंने बताया था पाई याद रखना, ऊपर पाई और नीचे थीटा का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो पाई अपन 3 आ गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे cos पाई x है, उसका पीरियड तो ऊपर 2 पाई तो रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है पाई, तो 2 पाई ऊपर था ही और नीचे पाई आ गया, तो पाई कैंसिल हो गया, 2 आ गया। फिर cos 3/7x + 4, तो मैंने आपको बताया cos है तो ऊपर 2 पाई और नीचे x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है 3/7, तो देखिए 3/7, तो यहाँ डिवाइड के ऊपर डिवाइड 7 है तो ऊपर चला गया तो 14 हो गया, पाई और नीचे 3, ये वैल्यू आ गई। फिर कॉसेक में भी 2 पाई मैंने बोला था तो यहाँ पर 2 पाई आ गया, और नीचे x के साथ क्या है 4/3, 4/3 किए, 3 ऊपर चला गया तो 3 अगर इसको देखोगे तो इसको इस तरीके से 2 पाई और यहाँ नीचे 4 और ऊपर 3 हो गया, तो ये 2 बन जा और ये 2 जा हो गया, तो 3/2 आ गया कि नहीं, 3/2 पाई आ गया कि नहीं। तो ये इस लॉजिक के साथ आया। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको आइडिया मिले। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें आइडिया मिलेगा कि क्या सही है या गलत है, तभी आइडिया मिलता है। उससे पहले हमें आइडिया कोई भी क्वेश्चन को नहीं मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका सॉल्यूशंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। जैसे ये क्वेश्चन है cot x/6, तो मैंने आपको बताया था कि इसका पीरियड फंक्शंस क्या हो जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, पीरियड ऑफ cot x/6 है ना, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लेने का, पीरियड ऑफ cot x/6 क्या हो जाएगा, ऊपर cot के लिए मैंने बताया था कि पाई ही रहेगा और नीचे x के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या है 1/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया 6 पाई आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 पाई आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ऐसे दे दिया है sin 2x, तो sin 2x का पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ, ऐसे लिख लेना एक बार, पीरियड ऑफ sin 2x क्या हो जाएगा, साइन है तो 2 पाई ऊपर और डिवाइड बाय x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 2, तो 2 कैंसिल क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे थर्ड में ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऐसे पूछ लिया है, पीरियड ऑफ tan 3x/2, तो आपको पता है tan के लिए ऊपर पाई होता है और नीचे x के साथ मल्टीप्लिकेशन, x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई/3, दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी अगर फंक्शंस पूछ लेता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे दे दिया 3 cos 5x + 9 ऐसे दे दिया, तो आपका इसका पीरियोडिक फंक्शंस क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है cos के लिए 2 पाई
अपॉन x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है 5, तो ये आ गया आपका आंसर 2/5 × 5, ये आ गया। बड़ी आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा फिर दूसरा टॉपिक हम करेंगे, क्योंकि जितने इसमें टॉपिक थे मेन टॉपिक, हाँ ग्राफ से रिलेटेड एक है, तो ग्राफ भी आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही है। ग्राफ से रिलेटेड शायद क्वेश्चंस कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा ताकि आपको आसानी से आइडिया मिल सके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियोज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है sin 3πx ऐसे करके दे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन के लिए मैंने बताया कि ऊपर 2π हो जाएगा और नीचे यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है 3π मल्टीप्लिकेशन है, तो ये पाई कैंसिल, बच गया क्या 2/3, आंसर आ गया। तो इस तरीके का लॉजिक है। इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन हैं जिसके पीरियोडिक फंक्शंस आपको जानना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं cos 9πx/17 + 5 ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। कॉस के लिए आपको मैंने बताया कि ऊपर 2π रहेगा, कॉस साइन सेक कॉसेक के लिए ऊपर 2π, नीचे x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है 9π/17, तो ये 17 तो ऊपर चला जाएगा, तो 17 2 जा कितना हो गया 34, पाई तो पाई कैंसल, नीचे 9, ये पाई वाला वैल्यू तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 34/9, दिस इज द आंसर। ये लॉजिक यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आसानी से ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस और दे देते हैं आपको। ये क्वेश्चंस आप पहले ट्राई करेंगे। सेक 4π, एक मिनट अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं, 4πx/7, कितना आसान है। सेक के लिए मैंने बताया था ऊपर 2π रहेगा, नीचे क्या आ गया 4π/7, क्योंकि x का कोफिशिएंट वही है, पाई कैंसिल, यहाँ 2 जा और फिर बाद में ये 7 ऊपर हो गया तो 7/2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके का लॉजिक की क्वेश्चंस आएंगे और आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ अपनी मेहनत से ये लॉजिक लगा के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा, तो ये देख लीजिएगा। थैंक यू।